नमस्कार दोस्तों, दिवांशु जीएस पर आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। हालांकि अब आप सब जानते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे हल करना है, फिर भी मैं सबसे पहले आपका ध्यान प्रश्न पत्र को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप प्रश्न पत्र सही से हल कर सके और परीक्षा में आपका चयन हो। हमारी यही आप कामना है। प्रश्न पत्र हल करते समय प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों की प्रकृति को सही से समझे एवं अंडरलाइन करके प्रश्न पढ़े, ताकि प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर फोकस किया जा सके और सही उत्तर दिया जा सके। तो प्रश्न पत्र हल करते समय निम्न बातों को ध्यान रखें। जैसे जवाब देते समय जल्दबाजी न करें। कई बार क्या होता है, हम प्रश्न को पढ़ा और उस फर्स्ट ऑप्शन दिखता है कि ये पूछ रहा है, तो हम उसको आंसर फर्स्ट ही कर देते हैं। तो प्रश्न को जल्दबाजी में उत्तर न दें। प्रश्न को अंत तक पढ़ें, ताकि क्या पूछ रहा है सत्य है या, जैसे प्रश्न में दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसे सही से पढ़ें और फिर उत्तर दें। कई बार सत्य असत्य के चक्कर में हम जल्दीबाजी में आंसर गलत कर जाते हैं। तो कई बार हम प्रश्न को शुरू में ही पढ़कर विकल्प के अनुसार उत्तर देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी सरल प्रश्न को गलत मत करो। अगर आप सरल प्रश्न को गलत करोगे तो अन्य लोगों से आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि वो सबका सही होता है करीब करीब। तो सही सरल प्रश्न को, आसान प्रश्न को गलत है आंसर नहीं आ रहा तो छोड़ दें उसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको नकारात्मक नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएं, ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तो अब हम प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। तो जैसा कि आप जानते हो, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। जैसे पुरापाषाण काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पाषाण औजारों को देखकर उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल के मानव को किसी न किसी प्रकार से लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान हो गया था जैसे हड़प्पा सभ्यता में, किंतु यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु ये अपठनीय है। तो आद्य ऐतिहासिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो उत्तर सही है ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। व्याख्या। तो सिंधु घाटी का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये याद रखें। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब मोंटगोमरी जिले में है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने भी इस खुदाई में मदद की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम
किससे निर्धारित किया गया? अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों की तिथिक्रम से, सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो उत्तर सही है मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो इसमें सबसे सही आंसर या सत्य प्रश्न है क्या है? सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नाव के चित्र अंकित है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सैंधव क्षेत्र से किया गया है। किससे किया गया है? सैंधव क्षेत्र से, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से किया गया है। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, तो ये दूसरा ऑप्शन है, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे। ये सही नहीं, ये तथ्य क्या है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो तांबे का सिक्के का हमको कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिले हैं। ज़्यादातर सैल खड़ी या इस तरीके के मोहरे या सिक्के मिले हैं। हड़प्पाई लोग व्यापार में सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। वे सभी लेन देन किससे करते थे? वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, जिनमें हमें क्या मिले? लिंग, योनि, मातृ शक्ति की पूजा, पीपल के वृक्ष, जल, सूर्य उपासना, इस तरीके के मतलब साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः मतलब धर्म का अनुसरण करते थे, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थरों की छोटी मूर्तियाँ, मोहरें, पत्थरें निर्मित लिंग एवं योनियाँ, मृद भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपति जो पशुपति आदिनाथ की मूर्ति मिली है। लिंग, योनि, पृथ्वी, पीपल, जल, सूर्य आदि की पूजा की जाती थी। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों का विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा तथा जादू टोने आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे उस समय। लोथल, बनवाली एवं राखी गढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से प्रतीत होता है कि वहाँ यज्ञ व अग्नि पूजा का प्रचलन रहा है। दास प्रथा अपनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये कथन भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हुआ? सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। RS में पूछा प्रश्न है ये। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। जैसे उत्तर सही है, द मातृ शक्ति में मातृ पूजा की जाती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या हैं? मतलब आपको इन दोनों कथनों को पढ़कर सही आंसर का सही विकल्प चुनना है। तो ए है केवल एक, केवल ब केवल दो, से एक और दोनों, दो दोनों, द न तो एक और न ही दो। तो उत्तर सही है
से, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का हम विश्लेषण करें तो जो प्राप्त साक्ष्य है उनमें लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृ शक्ति की पूजा, जल, सूर्य आदि की पूजा के बारे में साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जैसे आज के टाइम कट्टरता से है, ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति उस समय नहीं थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, क्योंकि सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन नाम दिया। किसको? कपास को सिंडोन नाम दिया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसको अंडरलाइन करके पढ़ो, असत्य है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो उत्तर सही है द। लोग लोहे से परिचित थे नहीं, उस समय परिचित नहीं थे। वहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोग कांसे से परिचित थे, और कांस्य युगीन सभ्यता है तो उस समय लोहे से परिचित नहीं थे लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। ए केवल 1 और 2, ब केवल 2, से 1, 2 और 3, द उपयुक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। तो उत्तर ब है, केवल 2। तो कौन सा उत्तर सही है? 2 क्या कह रहा है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल मंदिर और महल और मंदिरों के प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले हमको। तो वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे। रथों का प्रयोग किसने किया? आर्यों ने किया वैदिक सभ्यता में। घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य सुरकोटदा में अवश्य मिले हैं, लेकिन रथ का प्रयोग वाले तथ्य नहीं मिला। तो उत्तर सही है, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ाईगिरी। कृषि आधारित थी। और अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? लोथल में, कालीबंगा में, धोलावीरा में, बनवाली में। तो उत्तर सही है लोथल में। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। याद रखिए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में अब कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो उत्तर सही है ब, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रांत में है। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर सही है ब, पाकिस्तान में हड़प्पा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा ये राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हुलास ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो कूट 1, 2, 3, 4, ब 1, 2, से 2, 3, द 3, 4। तो उत्तर सही है द 3, 4, क्योंकि कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा तो राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है, बाकी बचे 2 वही। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है।
किस पर है? हिंडन नदी के तट पर है। तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सम्मिलित कीजिए, नदी दे के उनको सम्मिलित करवाते हैं, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम को देखेंगे तो हम उत्तर सही द है, क्योंकि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के श्रीगंगानगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज 1945 ईस्वी में डी टेरिया एवं पीटरसन ने की थी। यहाँ से मानव कंकाल के साथ ही कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं, जो समाधान के साथ युगल रूप से दफनाए जाते थे। यहाँ से गर्तावास गड्ढे वाले घरों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है